मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से रोज़ाना अपडेट देता हूँ मैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स देते हैं, रोज़ाना ख़बरें दिया करते हैं। हर घंटे में कुछ लोग तो अपडेट दे रहे हैं, कुछ लोग तो हर घंटे में अपडेट दे रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी की अभी देंगे, घंटे के बाद फिर देंगे अपडेट, और पता कुछ भी नहीं होता मुफ्ती साहब कहाँ हैं, किस हाल में, किस इस वक्त क्या है। तो यूट्यूबर्स ने और यूट्यूबर्स ने और उनकी जान बवाल में डाल रखी है मुफ्ती साहब की। तो सबसे पहले तो मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ज़ाहिर सी बात है देखते तो होंगे आप लोग, कि ऐसी वीडियो डालें, ऐसी अपडेट डालें जिसमें कोई सबूत दिखे, ऐसा जिसमें कोई सच्चाई दिखे जिस वीडियो के अंदर कि हाँ सही है। तो कुछ भी बात लिख करके कुछ कहीं से भी कुछ भी डाल दिया करते, तो ऐसा ना करें। एक वीडियो आपकी खिदमत में लेकर के मैं हाजिर हूँ। कानूनी बात है, ये कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो कानून वालों के ही जो लोग कानून को पढ़ते हैं, पढ़े हुए हैं, जो कानून की ही बात करते हैं हमेशा, उन लोगों की ज़बानी सुन लें क्या मामला है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के। क्योंकि जैसे कल बहुत से लोगों ने कल वीडियो पोस्ट की थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को साबरमती जेल में भेज दिया गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने किसी तरह से वीडियो पोस्ट की। एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने आई है, मैं इसको आपको दिखाने वाला हूँ, आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। देख लें इस वीडियो को। वकील साहब हैं हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील साहब हैं। पूरी तरह से उन्होंने पूरा बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे लफ्ज़ों में समझाया है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ अच्छा आखिर क्यों हुआ, इतनी परेशानी बढ़ती जा रही है तो क्यों बढ़ती जा रही है। मुफ्ती साहब ने जो बोला था कि उसका कितना बड़ा गुनाह है, क्या किया उन्होंने, और जो अभी जिस वक्त जहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, कब तक रहेंगे, कब तक बेल हो सकती है उनकी। पूरी खबर मैं आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हूँ। बने रहें, वीडियो को छोड़ करके न जाएँ, बिना स्किप की इस वीडियो को देख लें और बात को समझ लें पूरी तरह से। मैंने देखा था इसमें सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर के एफआईआर करी गई है। 3 जगह अलग अलग एफआईआर हुई, उसमें से 2 जगह से तो उनको बेल ग्रांट हो गई है, मगर अभी एक में बेल ग्रांट नहीं हुई, तो उनको साबरमती जेल में भेज दिया गया है जो अहमदाबाद में है। मगर अच्छी बात यह है कि अभी पीसी रिमांड पे चल रहे थे मौलाना साहब। पीसी रिमांड इनका ग्रांट नहीं हुआ है, बढ़ाया नहीं गया है, पुलिस कस्टडी से हटा करके इनको जेसी में भेज दिया गया है, जो जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं, न्यायिक हिरासत में। वहाँ क्या है कि जेल में है, वहाँ कोई टॉर्चर नहीं, कोई कुछ नहीं इनका होगा। पीसी रिमांड पुलिस वालों मांगते हैं, जैसे कोई सबूत इकट्ठा करना है या कुछ करना है, उसको बोलते हैं पीसी रिमांड। अब जज साहब ने पीसी रिमांड आगे नहीं बढ़ा करके इनको क्या है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अच्छा, इनके खिलाफ इस एफआईआर में 2 सेक्शन है खाली, 153B और 505(2). अब इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 इयर्स का है। अच्छा, अभी एक जजमेंट आया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, उसमें था कि अप टू 7 इयर्स, यानी जिसमें 7 साल तक की सजा है, उसको थाने से ही बेल आउट कर दिया जाए। बताइए। अच्छा, तो अगर पुलिस चाहती तो उसका भी अरनेश कुमार का जो जजमेंट है, उसकी गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करके इनको बेल आउट कर सकते थे जी। मगर कभी कभी क्या है कि पुलिस किसी के इशारे पे मान लो या जो भी है, यही बात है, इनको वकील साहब मतलब मकसद क्या है कि जिसने भी कंप्लेन करी है उसका मकसद है इनको टॉर्चर करना, परेशान। जैसे हमारे वहाँ कहते हैं कानून क्या है, प्रोसेस इज पनिशमेंट जी, जो प्रक्रिया है यही पनिशमेंट है। आज यहाँ पेशी, कल वहाँ पेशी, कल वहाँ, परसों वहाँ, मतलब घूम के कि आदमी। अच्छा, इन्होंने इनकी स्पीच मैंने सुनी, जब सुनने में आया कि हेड स्पीच में मौलाना साहब ने, तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ क्या हेड स्पीच है। तो उन्होंने उसमें वही बोला है कि अभी इनका कुत्तों का वक्त है, हमारा वक्त आएगा। तो स्पेसिफिक नाम किसी का नहीं लिया। इसका क्लैरिफिकेशन भी मैंने देखा था, कोई यूट्यूब पे डाला था कि भाई फिलिस्तीन का और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला कि भाई अभी कुत्तों का वक्त है और हमारा आएगा, हमारा दौर आएगा। तो इसमें किसी का नाम नहीं लिया। इसमें अभी देखो एक राहत इंदौरी साहब के खिलाफ भी पहले ये मैटर चला था कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो उनके पास जब इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग गए तो उन्होंने कहा भाई मैंने ये थोड़ी बोला कहाँ की सरकार चोर है, कहीं की भी हो सकती है भाई, ब्रिटेन की, अमेरिका की, कहीं किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। तो उसमें एक मजाकिया तौर पे बोला कि जो बताया गया कि पुलिस वालों ने कहा कि हमें नहीं पता कहाँ की सरकार चोर है, तो उनका मैटर दफा हो गया। वैसे इसमें है कि किसी का नाम नहीं लिया गया है भाई। और बाकी रही उसकी 2, इसी इनका जो केस स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए जाते ही 2 केसों में बेल ग्रांट हो गई है, और कल संडे है, पूरी उम्मीद है कि मंडे में इनकी बेल वहां से भी ग्रांट हो जाएगी। इसमें कितने % चांसेस हैं कि इनकी जो है मंडे को बेल हो जाएगी? 99% का 100% चांस है, क्योंकि कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है, बस ये है कि बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है। 100% बेल हो जाएगी, क्योंकि जो जज साहब हैं, जो भी हैं, अभी एक जज साहब थे इसमें वाई शर्मा जी, उन्होंने बेल ग्रांट करी। तो जज जो है दोनों तरफ की वो देख करके कि क्या है, किसका वो है, उसके आधार पे बेल आउट करता है। तो इसमें जब देखेंगे इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, बेल हो जाएगी। बेल के बाद में चार्जशीट फाइल होगी, चार्ज फ्रेम होगा,
भाई उसके बाद में वो चलेगा, अपना केस चलेगा, उसके बाद जो होगा, जो फैसला होगा वो करा जाएगा। मगर प्राइमा फेसी बेल बनती है। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें हमसे कहाँ पे चूक हुई है, जैसे जो हमारी लीगल टीम है उनसे कहाँ चूक हुई है इसमें, कि जैसे कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ का जो मुदासा में जो कोर्ट में पेशी हुई है आज, खाली जो है पुलिस वालों ने दस्तखत करा के सीधा जो है ना जेल भेज दिया गया, कोई उनकी कोर्ट में पेशी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये लीगली जो है ना इसको देखा जाए तो ये सब मामला क्या है? इसमें होता क्या है कि कभी कभी जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब मान लिए छुट्टी पे हैं, लीव पे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ड्यूटी में उनके पास पेश किया, या मोस्टली क्या होता है कि 4 बजे के बाद मजिस्ट्रेट उठ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि प्रोड्यूस किया, साइन कराया, 14 दिन की जैसी मांगता आईओ, तो 14 दिन की जैसी ग्रांट हो जाती है। हर 14 दिन पे आईओ आता है, 14 दिन की जैसी, जब तक इनका चार्जशीट इनकी फाइल नहीं हो जाएगी वो बढ़वाता रहता है। मगर जब बेल ग्रांट हो जाती है तो आईओ को फिर पावर, आईओ जब चाहे चार्जशीट फाइल करे। इसमें मैक्सिमम टाइम 60 दिन का और 90 दिन का होता है ऑफिस के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है जहां तक है कि मंडे में बेल ग्रांट हो जाएगी, और बेल ग्रांट होने के बाद ये बेल आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बाकी अपनी जो है प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसमें बाकी जो है वो दुनिया को पता है, मगर कुछ यूट्यूबर्स जो है लाइक और वो पाने के लिए बढ़ा चढ़ा करके, कॉपी पेस्ट कर करके बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मौलाना साहब की भी कोई सही बात नहीं है पब्लिक के सामने आज पा रही है, जिस वजह से ये बवाल खड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बात का बतंगड़ ना बनाएं, जो रियल चीज़ है वो बताएं। बाकी हम लोगों को पूरा विश्वास है इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे, जजों पे। भाई जो होगा इंसाफ होगा, जो है लॉ है सबके लिए बराबर है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई परेशानी की बात है। पीसी रिमांड से हट करके जेसी में जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं। बेल ग्रांट होगी, बेल बॉन्ड फर्निश्ड होगा। अब ये भी हो सकता है कि बेल बॉन्ड फर्निश्ड हो तो उसमें क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। कोई जज जैसे देखता है कि आपका साउंड शॉर्टी नहीं है, मान लीजिए एफडी नहीं है, या शॉर्टी पे कोई डाउट है, तो 1-2 दिन उसमें टाइम लग जाता है बेल बॉन्ड में वेरिफिकेशन में। तो ऐसा नहीं कि मंडे में बेल हो तो मंडे में ही बाहर आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन बेल बॉन्ड वेरिफिकेशन में भी लग सकते हैं। वकील साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि हमने तो ये देखा है पूरे केस में आज लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं, कभी कहीं की पुलिस कभी कहीं की पुलिस उनको कस्टडी में ले लेती है, रिमांड में ले लेती है। हमें जो समझ में आया वो ये कि उनको सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। क्या वकील साहब इसमें जो है ऐसा नहीं हो सकता कि ये जितने भी मामले हैं, मतलब मुदासा ले लो आप, चाहे अहमदाबाद ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, कहीं का भी केस है, ये सारे के सारे केस एक कोर्ट में आ सके? बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें जो अलग अलग स्टेट में है, तो इसके लिए अलग अलग स्टेट के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में लगेगी पिटीशन लगा करके, एक जगह के लिए वो करा जा सकता है कि एक ही जगह सुनवाई हो। चलो ठीक है, माशाल्लाह। जो है अलग अलग है, एक जगह क्लब कर। वकील साहब ने कहा कि हो सकता है बेल तो हो जाएगी मंडे को इंशाल्लाह। आप दुआ कर ही रहे हैं, हम लोग हम और आप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक से दुआ करें मुफ्ती सलमान रज़ी साहब की बेल हो जाए मंडे को। लेकिन वकील साहब ये कह रहे हैं कि 100% बेल तो हो जाएगी मंडे में, पीर के दिन, यानी आज संडे है, कल इंशाल्लाह हो जाएगी बेल। लेकिन इसमें ये नहीं कि हज़रत बाहर आ जाएं, बिल्कुल रुकना भी पड़ सकता है तो 1-2 दिन। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह से मुफ्ती सलमान रज़ी साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं, दुआ करते रहें। अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करने वाला है, दुआ मोमिन का हथियार है, और अल्लाह पाक, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। इंशाल्लाह मुफ्ती सलमान रज़ी साहब पीर के दिन, मंडे के दिन इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। और कोई बात नहीं, मुश्किलात तो नबियों पर भी आई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी 12 साल तक ज़िंदान में रहे, कैद में रहे थे, और हमारे नबी पर भी बहुत परेशानियां आई हैं। सारे नबियों पर जुल्म किया गया, नबियों को कत्ल भी किया गया। मज़हब इस्लाम के दुश्मन हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह से दुआएं करते आए हैं मुफ्ती सलमान रज़ी साहब के लिए, इसी तरह से दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मंडे के दिन, पीर के दिन हज़रत की बेल हो जाएगी, कल ज़मानत हो जाएगी इंशाअल्लाह। और जिस तरह वकील साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन रुक दो, 1-2 दिन रुकना भी पड़े, बाहर ना आए, तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लॉ सबके लिए बराबर है, इंशाअल्लाह ऐसा ही हो। और हमारा और आपका काम है दुआ करना, दुआ ही करते रहें, मुफ्ती सलमान रज़ी साहब के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल करने वाला है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआएं करते रहें। इंशाअल्लाह कल पीर का दिन है, पीर को इंशाअल्लाह मंडे के दिन ज़मानत हो जाएगी मुफ्ती सलमान नदवी साहब की, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान नदवी साहब को इज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो लोग भी बेकसूर दुनिया में मुसलमान बेकसूर जेलों में कैद हैं, उन सबको बेइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। मुफ्ती कमर उस्मान गनी साहब को भी अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, उनको बेइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए, हल्द्वानी के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उनके मकानों की हिफाजत फरमाए। आका के सदक़े में मेरी इन दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।